आपको लग रहा था जिस दौरान आप कॉपीज चेक कर रहे थे कि इतना बड़ा बवाल होने वाला, इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की खबरें आने वाली है? नहीं, इतना तो अनुमान नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन जो कॉपी चेक करते समय जो इरेगुलरिटीज़ थी वो तो सामने आ ही रही थी ना। कॉपी चेक कर रहे हैं, स्क्रीन पे धुंधला आ रहा है। और पहली बात तो ये है ना कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अगर उसको ऑर्गेनाइज वे में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सीबीएसई ने ये जो काम किया ना बड़ा जल्दी में कर दिया, और अपने टीचर्स को जिस हिसाब से उन्हें ट्रेंड करना चाहिए था हम जैसे लोगों को या सभी लोगों को, वो सफिशिएंट टाइम हमें दिया नहीं गया। हालांकि ट्रेनिंग दी गई थी 1 हफ्ते की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। आप लोगों को सिर्फ महज 1 हफ्ते की ट्रेनिंग? 1 हफ्ता मैक्सिमम, किसी को 10 दिन मिला होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो उसमें होता क्या है कि अच्छा भाई कॉपी चेक करना आसान काम थोड़ी होता है, बच्चे के भविष्य की बात है। तो उसमें तमाम ऐसी टेक्निकलिटीज़ थी जो बहुत सारे टीचर समझ भी नहीं पाए। हालांकि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो हमें हेड ऑफ एग्जामिनेशन समझाते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद जब उसे अप्लाई करते हैं ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इस बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। स्क्रीन पर कॉपी का धुंधला आना, बच्चे जैसे कह रहे हैं सप्लीमेंट कॉपी भी स्क्रीन पर ना आना, कभी कभी ये भी हुआ हमारे साथ, हम परेशान थे। ठीक है। और कॉपी चेकिंग के दौरान ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो एनसीईआरटी अप टू थे उनको मार्क्स मिला, लेकिन जो एनसीईआरटी अप टू नहीं, हालांकि उसका आंसर ठीक ठाक है, लेकिन वो स्टेपिंग में अपने हिसाब से उसने कर दिया, आगे पीछे कर दिया, किसी और बुक से कर दिया, तो उसमें वहाँ पर उसको मार्क्स देने में कठिनाई हम लोगों को हुई, और ये होती ही रही इसमें। तो अल्टीमेटली जब हमने कॉपी चेक करना स्टार्ट किया तो हमें अनुमान तो था कि ये जो कॉपी चेक हो रही है वो एक्यूरेट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो होगी। जो आगे देखिए आपका फिर हो ही गया आपका। सर मैं एक एक करके सवाल आपसे कर लेता हूँ, फिर थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ओएसएम तकनीक है, इसमें कैसे काम करती है? क्या स्क्रीन पर कॉपी आती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज कि कॉपी स्कैन होकर आपके सामने आ गई। हाँ, उसके बाद हम स्क्रीन पे जाते हैं, कॉपी को देखते हैं जो भी उसका आंसर होगा उसके हिसाब से मार्क्स उसको हम देते चले आते हैं। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का कोई आंसर बच्चे ने लिखा, अब वो ब्लर दिख रहा है। अब जैसे कि लैम्डा इक्वल्स टू h/2m के होता है, अब वो 2m दिख रहा है, k नहीं दिख रहा है, अब के ब्लर दिख रहा है, अब हम क्या माने उसे? तो अब ये एग्जामिनर के विवेक पर डिपेंड करता है कि उसको मार्क्स दे या ना दे। ठीक है। अगर दे दिया, मान लीजिए उसने गलती लिखा होगा तो कंप्यूटर से रिजेक्ट कर देता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फिर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूजन, अच्छा ये एक बात नहीं, कई बार हुआ और हर टीचर के साथ हुआ। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों के, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो एक्सपेक्ट करते कि 70 में 70 आएंगे, उनके आ रहे हैं कितने 50 मार्क्स, वो इसी वजह से हुए। अच्छा एक चीज सर ये बताइए कि कॉपी को इवैल्यूएट कंप्यूटर कर रहा है या आप तय कर रहे हैं कितने नंबर मिले? नहीं, नंबर तो टीचर देता है, लेकिन लास्ट में जो नंबर टीचर देता है ना, लेकिन टीचर पढ़ के तो देगा ना कि क्या आ रहा है उस पर, है ना। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए किसी आंसर का जवाब एक्स है और वो एक्स साफ साफ नहीं दिख रहा है, हमें एक्स के पे वाई दिखने लगा, एक उसका डंडा खत्म हो गया, तो हम उसे क्या मानेंगे? अब ब्लर है। मेन प्रॉब्लम पता क्या थी? ब्लर की थी। दूसरी बात और भी टेक्निकलिटीज थी। ठीक है। तो उसकी वजह से कॉपी जो चेकिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई। फेयर तो मैं अनफेयर तो नहीं कहता, लेकिन वो ठीक से नहीं हुई है। तो ये जो है मिसमैनेजमेंट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। आपके दौरान जब आप कॉपीज चेक करें तो कितनी तकरीबन कॉपीज रही होंगी जो ब्लर होंगी? मेरे हिसाब से अगर मैंने तो 100 से ऊपर चेक की थी, उसमें कम से कम 10 से 15 कॉपी ब्लर मिली हमें। मतलब 10 से 15 कॉपीज? मिनिमम 10 कॉपीज तो ब्लर थी ही, जिसे बार बार हमें अपने विवेक के, अपने कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर देख करके चेक करना पड़ता था कि चलो भाई इसका आंसर ये होगा, इस बच्चे को मार्क्स मिलने चाहिए। और ये हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था। कई लोग तो बेचारे देखते थे, थक जाते थे, फिर जाकर रिलैक्स होकर फिर बाहर अंदर आते थे। तो प्रॉब्लम तो हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अच्छा जो स्टेप मार्किंग जैसे पहले रिवाज था कि अगर बच्चे ने 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स हैं, 2-2 मार्क सब पे देंगे, वो कैसे इसमें आपने अप्लाई किया? नहीं, स्टेपिंग तो यहाँ भी होनी चाहिए थी भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पर, चलिए मान लीजिए कि एक बच्चे का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 स्टेप है, 2 स्टेप आपको दिख रहा है, तीसरा स्टेप आपको दिख ही नहीं रहा है, जबकि उसने लिख रखा है, उस स्टेप के मार्क्स तो आप काट देंगे ना, ब्लर होने की वजह से। तो वो तो बच्चे का लॉस हो गया ना। फिजिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो स्टेप मार्किंग की ही हुई है। बच्चा क्वेश्चन करके आ रहा है, 5 स्टेप में 2 स्टेप नहीं दिख रहे, कभी कोई तो पूरा क्वेश्चन ही ब्लर आ रहा है। अब बताइए, तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या कर लेगा? अच्छा उसको कॉपी तो चेक करनी है ना, तो अपने हिसाब से करता है कि ठीक है अप्रॉक्स है, कर देते हैं, ये हो जाएगा। इससे बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं। जो एनसीईआरटी वाला आप मॉड्यूल बता रहे हैं कि एनसीईआरटी से कंप्यूटर मैच कर रहा है कि उसका आंसर उतना मुफीद है कि नहीं? पहले भी क्या होता था कि हम लोग जब जाते थे मैनुअली, तो हमारे हेड ऑफ सभी टीचर्स को एनसीईआरटी का सोल्यूशन देते, वो रिवाज है। और बोला आता था कि एनसीईआरटी अप टू मार्क जो है आपकी कॉपी चेक करनी है। तो मान लीजिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधे मार्क्स के स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, बच्चे ने 5 स्टेप सही किया, 6ठा स्टेप उसने गलत कर दिया, तो 2.5 नंबर तो उसके हो गए ना।
लास्ट वाला स्टेप, अब मान लीजिए उससे सिली मिस्टेक्स है तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर करके चाहे तो मार्क्स दे सकते थे, चाहे नहीं देते थे। तो वहाँ क्या था, बच्चे के साथ जो है अन्याय नहीं होता था, सारे स्टेप्स होते थे। है यहाँ भी वही, लेकिन बेसिकली क्या है कि हम जिस टेक्निक के थ्रू, हम जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेन चीज़ ये है, अगर वो सब कुछ एवरीथिंग क्लियर होता, आपका आंसर शीट स्क्रीन पे बिल्कुल परफेक्ट आती, कोई ब्लर नहीं होता, कहीं को इसके अंदर अच्छा कई बार तो दबाइए 2 मिनट वेट किए तब कॉपी आ रहा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, स्क्रॉल करना पड़ता था कई बार। मतलब सर्वर ही सही से काम नहीं हाँ यस, आप पेज नंबर 1 पे हैं, अचानक गायब, लो जी अब वेट करो। फिर लौट कर वही आता कि दूसरा पेज आता था? नहीं आएगा तो वही, लेकिन टाइम लेता था ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि लौट के दूसरा पेज भी आता था, तो फिर वापस जाइए आप। तो इससे एग्जामिनर का भी टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है, और एग्जामिनर इरिटेट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि मैनुअली बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। लोग आराम से एक एक स्टेप को चेक करते थे, बढ़िया से करते थे। आप इस टेक्निक को दीजिए, लेकिन ये काम सेशन स्टार्ट होने के ठीक 1 महीने बाद इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था। आप लॉट बनाते टीचर्स का, टीचर्स को ट्रेन करते, उनके स्कूल में ही ट्रेन कर सकते थे आप, तो फिर ये होता नहीं। और अपने टेक्नीशियंस को भी एडवाइस करते कि भाई इसका स्कैनिंग, आप सोचिए इतनी इस कॉपी की स्कैनिंग हो रही है, तो नेचुरल टेक्नीशियन भी तो इंसान ही है ना, ह्यूमन एरर भी होता है, वो भी कर जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सीबीएसई पूरी तरह गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो गलती तो होती है। बिना तैयारी के क्यों शुरुआत? बस मेन चीज, बिना तैयारी की शुरुआत करना वो अच्छी बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा है। 17 लाख बच्चे आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उससे ये तय होगा कि वो आगे क्या करेगा। बिल्कुल, अभी देखिए ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा नीट में 600 प्लस ला रहे हैं, और उनका रिजल्ट निकला वो 82% पे जाके टिक गया। फिजिक्स में 50 मार्क्स से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। जो बच्चा नीट एग्जाम में 650 652 की बात करता है, जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो NTA ने जो सीट दी थी उसके भी यहाँ पे उसके 650 आ रहे हैं, और वो जब रिजल्ट निकलता है तो फिजिक्स में उसके 48 42, क्या, हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको पूरी एनसीईआरटी रटी पड़ी है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। फिर बच्चों से पूछा गया तो कहते हैं कि हमने अपनी कॉपी देखी, ब्लर आ रहा है, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक बच्चा कॉपी लेकर आया था, कहते सर देखो, क्या देखें भाई, इसके अंदर कुछ लिखा है? कह रहा हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। बच्चे का था कि एक पेज पे उसने पूरा लिख रखा था, वो पेज ही ब्लैंक है सर, वो पेज ही ब्लैंक है। तो लिखने के बाद भी पेज ब्लैंक है, तो बच्चे को मार्क्स कहाँ से मिल जाएगा बताइए? तो प्रॉब्लम तो है।